सर हाउ टू फिक्स चेस्ट डिफॉर्मिटी। चेस्ट डिफॉर्मिटी चूँकि इशू है सर्जिकल स्पेशलिस्ट का, ये उस पे आपको ये एडवाइस कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो फिजियोथेरापी वाले भी आपको एडवाइस करेंगे और वो भी एडवाइस करेंगे, और ये हो जाती है। ग्रोइंग एज है, इसमें कोई इतना बेटा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाती है। सर गर्ल्स आर्मी एज ए डॉक्टर कैसे अप्लाई करूं, वो मैंने पहले जवाब दे दिया आपको। कैप्टन डॉक्टर वाली जो एक बेटी का सवाल आया था। सर गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट क्लर्क्स लाइफ इन पाक आर्मी प्लीज़। क्लर्क एक ट्रेड होता है, जिस तरह बाकी सोल्जर्स होते हैं क्लर्क्स का भी ट्रेड होता है। इनकी ट्रेनिंग होती है, ये परफॉर्म करते हैं, फिर इनके अपने अपने महकमाना इम्तहानात होते हैं जिनकी तरक्की होती जाती है। पहले स्पाई होते हैं, लांस नाइक, फिर नाइक होते हैं, एनसीओ बनते हैं, फिर जेसीओ बनते हैं, लाइक वाइज। और ये थोड़ा इसको हम उर्फ़ आम में बाबू कहते हैं, पढ़ा लिखा ट्रेड होता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, फ़ौज की जितनी चीज़ें लिख के भेजना करना इनके ज़िम्मे होता है। जो मेल आती जाती है उसको हैंडल करना इनके ज़िम्मे होता है। बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। सर मैंने एफएससी प्री मेडिकल किए हैं, मैंने एयरफोर्स में अप्लाई करना है, मैंने कौन सी सब्जेक्ट्स रखूं, आप प्लीज़ गाइड कर दें। अब एयरफोर्स में आपने किस ब्रांच में करना है, क्या आप चाहते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच पे जाना है तो वो तो प्री इंजीनियरिंग चाहिए, और अगर आपने मेडिकल की तरफ जाना है तो वो दूसरा होगा। ये उनकी वेबसाइट से जो जो उनके प्री रिक्विजिट हैं बेटा, उधर से आपको पता चल जाएगा। ऐड पूरा पढ़ें ना उनके जो आते हैं तो उससे होगा। अगला कमेंट है, आल्सो आई आल्सो हैड अ ड्रीम फॉर द बिकम ए पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट इन माई चाइल्डहुड, बट माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी नो एंड सेड यू आर ओनली अ सिंगल चाइल्ड मेल ऑफ योर फैमिली, इंशाल्लाह आई विल एडमिट माई चिल्ड्रन वन ऑफ द इन पाकिस्तान एयरफोर्स में। यस, ये भी मौसद का कमेंट है, मुझे याद है। ठीक है बेटा, जो अपने ख्वाब नहीं पूरे हुए वो आप अपने बच्चों पे पूरे करें। ऑल दी बेस्ट। बड़ा अच्छा आपका है कि पॉजिटिविटी के साथ अगली नस्ल में कन्वे करें, उनको मेहनत कराएं, उनको इस तरह तैयारी करें। मेरी दुआएं आपके साथ। सर पीएमए लॉन्ग कोर्स में एज की लिमिट वो बात हो गई है, उधर से आपको पता चल जाएगी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर से। सर क्या एएसएसपी के लिए एकेडमी को ज्वाइन करना लाजमी होता है? बिल्कुल नहीं होता लाजमी, ये आपकी अपनी प्रिपरेशन होती है। एकेडमी प्रिपरेशन तो वैसे ही डिस्करेज की जाती है। वो आर्टिफिशियल, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपने अंदर आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ ना डालें, पैराडम में आएँ। आप परमानेंट अपने अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच डालें, एक बैलेंस्ड अप्रोच डालें, एक ठहरा हुआ दिल डालें, एक पुरस्कून रह के चीज़ों को कैसे कंडक्ट किया जाता है, बैलेंस अप्रोच डालें, तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होती हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई मी मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। क्या सेकंड लेफ्टिनेंट आफ्टर 2 years ट्रेनिंग शादी कर सकता है? या आप बहुत आगे चले गए हैं। शादी करना या शादी का सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बेटा हम शादी के लिए गाइड नहीं करते, हम तो आपके कैरियर के लिए गाइड करते हैं। तो पहले आप मेहनत करें, एग्ज़ाम दें, एकेडमी जाएं, मेहनत से अफसर बने, पाकिस्तान के लिए, मुआशरे के लिए, पेरेंट्स के लिए कंट्रीब्यूट करें, वो है बात। एब्सोल्युटली माय अंकल, दिस इज़ ऑल अबाउट इन आवर वर्ल्ड, दैट्स व्हाई एवरीवेयर यू सी नो टॉलरेंस एंड हायरार्की। ये अच्छा कमेंट्स है, और इन्होंने कहा है कि जब टॉलरेंस आएगी, ज़िंदगी में ठहराव आएगा तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। बड़ा अच्छा कमेंट्स है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सर प्लीज़ ये भी बता दें पाक आर्मी की साइबर डिवीजन कैसे ज्वाइन करें? वो ज़ाहिर है प्री रेक्विजिट उसका वो साइबर की क्वालिफ़िकेशन आईटी बेस्ड होती है, उसके बाद कोई वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले बच्चे आते हैं और आगे वो जाते हैं। सर कैन वी अप्लाई आफ्टर बीएस अकाउंटिंग इन फाइनेंस? यस, ये बीएस अकाउंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये वेबसाइट से आपको प्री रिक्विजिट मिलेगा। सर मैं 11वीं क्लास में हूँ, मुझे बहुत शौक है, तो अभी से क्या करूँ? बेटा आप मेहनत करें, बैलेंस टाइम टेबल रखें, अच्छे मार्क्स लें और फिज़िकली फिट रहें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपकी मंजिल से नवाजेंगे। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।